अस्सलाम वालेकुम। तो लेक्चर नंबर 9 में हम करने वाले हैं एप्लीकेशन अवेयरनेस एंड वेब फिल्टरिंग। तो इसमें हमें करना क्या है कि जो भी अनअप्रोप्रिएट वेब सर्फिंग जो है हमारे नेटवर्क में वो रेस्ट्रिक्ट करनी है। उसके अलावा इन केस अगर कोई बैंडविड्थ का अब्यूज़ करता है, जिस तरह से लोग नेटवर्क में बैठ के नेटफ्लिक्स देखते रहते हैं, यूट्यूब पे वीडियो स्ट्रीम करते रहते हैं, तो उनकी वजह से काफ़ी सारा बैंडविड्थ ज़ाया होता है। तो इसके अलावा ये मेलवेयर एंड हाई रिस्क एप्लीकेशन जो होती है उसको भी प्रिवेंट कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हमने अचीव करनी है ये एप्लीकेशन कंट्रोल एंड यूआरएल फिल्टरिंग के फीचर के थ्रू। ठीक है। तो इसके साथ साथ हम क्या और भी कर सकते हैं, जैसे कोई भी स्पेसिफिक वेबसाइट है, जैसे फेसबुक हो गया सोशल मीडिया का, तो उस पर हाँ सिर्फ हाँ जो भी सोशल इंटरेक्शंस है उनके अलावा कुछ एप्लीकेशंस भी होती हैं, जैसे कि गेमिंग हो गया, कोई गेम चलते रहता है फेसबुक पे, या कोई और एप्लीकेशन है, क्विज़ेस वगैरह है, या फिर जो क्वेस्ट वगैरह दुनिया भर की चीज़ें रहती हैं, वो स्पेसिफिकली जो एप्लीकेशंस या एप्लेट्स जिनको बोलता है वो भी ब्लॉक कर सकता है स्पेसिफिकली। मतलब फेसबुक चलने दें, बट उनके बस फेसबुक के पेज पे जो भी एप्लीकेशन दिखती है या फिर जो भी फ्लैश वीडियोस वगैरह चलते रहता है वो सिर्फ उतना ही ब्लॉक करना है, तो वो भी कर सकता है। तो देखते हैं इसको हमने कैसे अचीव करना है। तो उसके लिए जाते हैं हम स्मार्ट डैशबोर्ड पे। तो स्मार्ट डैशबोर्ड पे आ गए हम। तो सबसे पहली चीज़ हमने क्या करनी है कि जो एप्लीकेशन अवेयरनेस है और यूआरएल फिल्टरिंग है उसके ब्लेड्स को इनेबल करना है। तो उसके लिए हमने कहाँ जाना है, अपने फायरवॉल पे राइट क्लिक करेंगे ऑब्जेक्ट्स में, और या फिर डबल क्लिक करके ओपन कर दीजिए। तो यहाँ से एप्लीकेशन कंट्रोल एंड यूआरएल फिल्टरिंग, इसको ओके करेंगे और एक बार पॉलिसी पुश कर देंगे। तो ये पॉलिसी पुश हो, यहाँ पर डेटाबेस रिवीजन बन गया है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं ओके करके। तो पॉलिसी इंस्टॉल हो चुकी है, इसको क्लोज करते हैं। तो एप्लीकेशन फिल्टरिंग एंड यूआरएल एप्लीकेशन एंड यूआरएल फिल्टरिंग के लिए हमने अलग से टैब्स यहाँ पर क्लिक कर देना उसके अंदर जाने के लिए। तो यहाँ पर दो रूल्स बाय डिफ़ॉल्ट हैं, एक चाइल्ड अब्यूज़ साइट्स जो होती हैं उनको ब्लॉक करने के लिए, और एक जो भी बाकी बचा हुआ ट्रैफिक अलाउ करने के लिए। तो एक टेस्ट रूल बनाते हैं, देखते हैं कि हमारी जो फेसबुक वगैरह जो एप्लीकेशंस है उनको रिकग्नाइज कर पाता है या नहीं। ठीक है। तो बनाने के लिए जो रूल है उस पर क्लिक करके अब कर देंगे इसके, और यहाँ पर कुछ भी टाइटल दे सकते हैं आप रूल को। फेसबुक यूज़, और सोर्स में रख लेंगे अपना जो एक्सेस रोल बनाया था वो पिछले लेक्चर में। ओके, इंटरनेट डेस्टिनेशन रहेगा हमारा, लेकिन ब्लॉक नहीं करना है हमें, और एनी रिकग्नाइज नहीं, स्पेशली फेसबुक चाहिए। तो यहाँ से हम बहुत सारी यहाँ कैटेगरीज ऑलरेडी रहती हैं। ठीक है, एप्लीकेशन एंड साइट्स की कस्टम भी बना सकते हैं हम अपनी। तो हमने फेसबुक देखनी है, जो कि जाहिर सी बात है कि ऑलरेडी रहेगी फेसबुक, और फेसबुक के ऐप्स भी रिकॉग्नाइज करने, तो दोनों सेलेक्ट करके एक बार ओके कर देंगे, और यहाँ से अलाउ कर देना है। लॉग ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है, बस पॉलिसी इंस्टॉल करता है, रिवीजन नहीं बनाना। ओके, पॉलिसी इंस्टॉल हो चुका है, इसको क्लोज करते हैं। अब एक बार टेस्ट करेंगे जाके उसको। ठीक है, तो हम जाते हैं अपने ब्राउज़र पे, और पहले तो लॉगिन करते हैं नेटवर्क में।
तो आमिर के यूज़र से लॉगिन कर लेता हूँ मैं, abc@123। नेटवर्क एक्सेस मिल चुका है 12 घंटे के लिए और हम फेसबुक पे जाके देखते हैं। गूगल क्रोम में कुछ दिक्कत है तो हम ट्राई करते हैं इंटरनेट एक्सप्लोरर में। तो ये फेसबुक का पेज खुल गया, तो जाहिर सी बात है कि रिकग्नाइज़ कर लेना चाहिए इसने। हिट काउंट पे रिफ्रेश करोगे तो आपको यहाँ पर हिट काउंट्स पढ़ते हुए नज़र आएंगे थोड़ी देर में। ठीक है, एक बार हम ओवरव्यू में जाके देख लेते हैं कि स्पेसिफिक यूज़र का डेटा यहाँ पर दिख रहा है नहीं। ये देखिए, यहाँ पर ये दिखा रहा है कि हमारा गेटवे है, आईपीएस का ये एप्लीकेशन कंट्रोल ऑन है, यूआरएल फिल्टरिंग भी ऑन है, आइडेंटिटी अवेयरनेस भी ऑन है, और नीचे दिखा रहा है यूज़र्स का, विनय और रिजवान। ठीक है, तो हमने आमिर से लॉगिन किया था, तो आमिर पे एक बार कर्सर रख के मोर इन्फो में जाएंगे। सॉरी, पकड़ में नहीं आ रहा आसानी से। देखते हैं क्या दिखाता है। तो इसने यहाँ पर ये फेसबुक रिकग्नाइज कर लिया। ठीक है, ये रिस्क लेवल भी दिखाता है एप्लीकेशंस का। 1 इज़ वेरी लो, 2 इज़ लो, और 1 से लेके 5 तक इसकी कैटेगराइजेशन होती है। 5 होती है क्रिटिकल होती है, ठीक है, और 4 हाई रिस्क होती है, 3 रिस्की होती है, और फिर उसी तरह से लोअर टू हायर चलता रहता है। ठीक है, तो एक बार हम देखते हैं क्या था इसमें। ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोल ने रिकग्नाइज़ किया है आज इतने टाइम पे, फेसबुक को रिकग्नाइज़ किया है, और उसका डेफिनेशन दे रहा है पूरा के पूरा डिस्क्रिप्शन कि ये है क्या, सोशल नेटवर्किंग साइट है और क्या क्या फंक्शन है इसका। ठीक है, और देखते हैं और क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करता है। तो ये इसने यूज़र भी रिकॉर्ड किया है कि ये यूज़र है। ठीक है, और किस आईपी से एक्सेस हुआ है, मैनेजमेंट सेशन से एक्सेस किया था हमने, पोर्ट्स के यूज़र है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, और आउटबाउंड डेस्टिनेशन आईपी क्या था। ठीक है, तो इस तरह से इसका एप्लीकेशन कंट्रोल इंजन काम करता है। और ये जो है जहाँ पर हम इन लॉग्स को देख रहे हैं, इसको बोलते हैं स्मार्ट लॉग। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये डिसेबल रहता है, तो इसको इनेबल करने के लिए मैं बता देता हूँ आपको इनेबल कहाँ से करना है। मैनेजर पे राइट क्लिक करके या फिर डबल क्लिक करके जाएंगे लॉग्स पे, और ये स्मार्ट लॉग पे इनेबल स्मार्ट लॉग पे चेक लगा देना है, फिर ये चलने लग जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा देखते हैं हम कि ब्लॉक पॉलिसीज़ कैसे लगा सकते हैं इसमें। ठीक है, तो अभी तक तो हमने देखिए यहाँ पर ये काउंटर भी इंक्रीज़ हो गया, 30 हिट्स रिकग्नाइज़ किया इसने। तो अगर ब्लॉक रूल लगाना है तो कैसे लगाएंगे, मान लो इसके ऊपर ही लगाना है मेरे को। ठीक है, या नीचे लगा देता हूँ, इस पर क्लिक करके बिलो दैट। ठीक है, नहीं ये तो सबसे नीचे पहुँच गया, नीचे है। ऐड बिलो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इनअप्रोप्रिएट साइट्स करके एक रूल बना देता हूँ। एनी कहीं से भी आ रही हो, इंटरनेट पे जा रही हो, और इन केस जैसे कि मुझे पॉन अलाउ नहीं करना ऑफिस में, तो देखते हैं पोर्नोग्राफी ब्लॉक कर देनी है। इसके अलावा जो जो आपको ब्लॉक करना है वो कैटेगरी सर्च करते रहिए। गैम्बलिंग नहीं चलानी मेरे को, गैम्बलिंग और कोई भी चीज़ है, जैसे आप अगर कस्टम भी बनाना चाहते हैं तो यहाँ से जाके कस्टम भी, या न्यू सीधे नीचे जाके अपनी न्यू कैटेगरी, न्यू साइट एप्लीकेशन, या कोई भी अगर साइट आपको स्पेसिफिक ऐड करनी है तो यहाँ जाके साइट का नेम दे सकते हैं।
जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को बैट 365 ब्लॉक करनी हो, तो यहाँ से जाके मैं बना सकता हूँ एक रेगुलर एक्सप्रेशन उसका, bet365.com, और यहाँ से उसको ऐड कर दूंगा। ठीक है, फिनिश। ये बैट 365 भी ऐड हो गया। इस तरह से आप कस्टम अपना कुछ भी बना के इसमें डाल सकते हैं। रिस्क लेवल के अकॉर्डिंग भी आप डिसाइड कर सकते हैं, न्यू एप्लीकेशन और साइट ग्रुप कुछ भी करके। तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल, जो भी आप चाहें। तो अभी के लिए ये 3 चीज़ें ऐड कर दी है मैंने, और इसको ओके कर देता हूँ। और मुझे ब्लॉक करनी है स्पेसिफिक एक मैसेज के साथ। एडिट यूज़र चेक पे भी जा सकता हूँ मैं, क्योंकि मैंने क्या करना है, यूज़र भी रिकॉग्नाइज करना है कि किस यूज़र ने वो किया था अटेम्प्ट किसी भी साइट को एक्सेस करने का। तो मैं यहाँ पर यूज़र नेम ऐड कर दूँगा। इंसर्ट फील्ड में जाके यूज़र नेम कैटेगरी ऐड करनी है। जैसे पहले तो इसका नाम चेंज कर देता हूँ। लोगो ऐड कर देता हूँ मैं UITA का, ऐड लोगो। और यहाँ पर एक मैसेज लिख लेता हूँ, वी हैव, या फिर वी नो योर नेम, और इंसर्ट फील्ड में जाके यूज़र नेम इंसर्ट कर देना। तो एक बार अगर इसका प्रीव्यू देखना है आपको कि कैसा दिखता है ब्राउज़र में जब ये ब्लॉक होता है, तो यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करिए। आपको ब्राउज़र में खोल के दिखा देगा कि हाँ, इस तरह से लोगो आएगा, UIT एक्सेप्टेबल यूज़ पॉलिसी, पेज ब्लॉक्ड, रेफरेंस नंबर इज दिस, वी नो योर नेम जॉन स्मिथ फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो ये इस तरह से हम ब्लॉक रूल बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हम क्या क्या कर सकते हैं, इसके अलावा हम कोई भी जैसे स्ट्रीमिंग वेबसाइट्स हैं उनकी वेब जो भी बैंडविड्थ है वो रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। हमने अलाउ तो करना है उनको, बट बैंडविड्थ लिमिटेड यूज़ कर पाए वो चीज़ रखनी है। तो वो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं देखते हैं। इसके नीचे एक और रूल बना देता है मीडिया स्ट्रीमिंग के नाम से। ठीक है, तो एनी टू इंटरनेट रिकॉग्नाइज्ड, हमने मीडिया स्ट्रीमिंग सर्च करनी है यहाँ से। तो ये जैसे यूट्यूब, नैपस्टर, ठीक है, ये सारी चीज़ें रिकॉग्नाइज कर रहे हैं। स्ट्रीमिंग मीडिया प्रोटोकॉल्स भी ले लेते हैं और एक अपनी नई कैटेगरी भी बना देता है या वेबसाइट ऐड कर देता है, नेटफ्लिक्स .com, netflix.com, और इसको एज अ रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ करना है हमने कि किसी भी पूरे के पूरे URL में अगर इतना पार्ट मैच होता है तो हम उसको एज अ हेड मान के ब्लॉक कर देंगे। ब्लॉक नहीं, एक तरह से सप्रेस कर देंगे। नेक्स्ट, फिनिश। तो ये सारी चीज़ें ऐड हो गई हैं। अब मुझे ब्लॉक नहीं करना, मुझे रेट लिमिट करनी है अलाउ के साथ। लिमिट
मैं चाहता हूँ कि 4 Mbps से ज़्यादा यूटिलाइज ना करें। माई लिमिट करके एक नई लिमिट बना दूंगा मैं, और डाउनलोड एंड अपलोड में 4 Mbps दे देता हूँ, इससे ज़्यादा ना यूटिलाइज हो ओवरऑल। ठीक है, ये मेरी लिमिट बन चुकी है और इसको पुश कर देंगे हम। तो इस तरह से ये सारी चीज़ें हम परफॉर्म कर सकते हैं एप्लीकेशन एंड यूआरएल फिल्टरिंग के थ्रू। पॉलिसी इंस्टॉल करिए। और इंस्टॉल हो गई है, क्लोज करते हैं। एक चीज़ और मैं बताता हूँ, अगर कुछ हमें ऐड करना हो कैटेगरी, स्पेशली अगर हमें रिस्क लेवल के हिसाब से ऐड करनी हो, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जाके आप कस्टम पे न्यू में जाएंगे, एप्लीकेशन ग्रुप या साइट कुछ भी सेलेक्ट करके ऐड में जाएंगे, और यहाँ से ये सारे रिस्क लेवल्स दिखा रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो इस तरह से हम अपने ब्लॉकिंग रूल्स या फिर रेस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। तो ये था यूआरएल फिल्टरिंग एंड एप्लीकेशन कंट्रोल। ज्वाइन करने के लिए शुक्रिया। तो मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।